मुझे नहीं जाना अम्मी, मुझे नहीं करवाना अम्मी, नहीं करवाना मुझे, प्लीज अम्मी मुझे नहीं करवाना। नहीं अम्मी, कुछ नहीं अम्मी, नहीं नहीं नहीं। जोर से पकड़। अब्बू के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है। मौलाना साहब, मगरबी सोच में डूबे एक लड़के ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हिंद की अदालत पूछ रही है, इस्लाम में खतना कहां है? मौलाना साहब, ये सवाल ही नहीं, 20 करोड़ मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ करने की साजिश है। मुसलमानों के मसलों को सरेआम उछालकर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश जो हमारे ही बच्चों से करवाई जा रही है, उसे हम साफ देख सकते हैं। मौलाना साहब, घर आज खामोश रहे तो सदियां हम पे लानत भेजेगी, लानत। बताइए मौलाना साहब, कुरान शरीफ की किस आयत में खतने का जिक्र किया गया है? कल ही सारे पस मंजर रख दूंगा अदालत के सामने। अम्मा मियाँ छोड़िए, अब खामखाम परेशान हो रहे हैं। एक लड़की के सवाल से क्या फर्क पड़ता है? मौलाना साहब, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, जहाँ तक सवाल खतने का है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी रिवायत चली आ रही है। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि कुरान शरीफ में कहाँ इसका जिक्र किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा जरूर है। मौलवी साहब, कहीं नहीं, कहाँ लिखा है आप वो मुझे बताइए। अम्मा मियाँ, ये दीन की बातें हैं, इन पर एतबार किया जाता है, सवाल नहीं किया जाता। हमारे ज़माने में ऐसी बेगैरत औलादें नहीं होती थी, हमसे कभी किसी ने ऐसे बेहुदा सवाल नहीं किए। मौलाना साहब, आपने तो कुरान पाक पढ़ी है ना? हमारे ज़माने में पढ़ाई लिखाई कहाँ थी मियाँ? जो उस्तादों ने बताया उस पर यकीन किया और अमल किया। तो चलिए, मुझे उस उस्ताद के पास ही ले चलिए। मियाँ, वो तो बहुत दूर चले गए हैं, उनसे पूछने के लिए तो अल्लाह ताला के पास जाना पड़ेगा। मौलाना साहब, आपको अंदाजा भी है, आपकी इस लाइल्मी की वजह से इस्लाम खतरे में जा सकता है। बीच में बात करने की गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा मौलवी साहब, पर आपको इतना तो इल्म होना ही चाहिए कि मुक़द्दस कुरान शरीफ में खतने का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। जनाब सैयद कादरी साहब, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। एक ज़हीन और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद सदियों से चली आ रही रवायत पर एक सवालिया निशान कैसे लगा सकते हैं? क्यों मियां, तुमने तो खतना कराया है ना? मौलाना साहब, दीन कुरान से है या रवायत से? मेरा ईमान मुकद्दस आसमानी किताब की रोशनी में मजबूत हुआ है। बेबुनियाद रवायतों का मोहताज नहीं है इस्लाम। आपका मतलब खतने का दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है? मौलाना साहब, आप सुन्नत को फर्ज समझ रहे हैं। काश आपने दीनी किताबें पढ़ी होती। अब कुरान पाक तो आपने पढ़ी नहीं। अब कुरान शरीफ में जो नहीं लिखा है उसको ना करने से इस्लाम खतरे में कैसे पड़ जाएगा? अगर आप लोगों का रवैया ऐसा ना होता
तो शायद वो बच्चा कोर्ट में वो सवाल पूछता ही नहीं, वो सवाल आपसे पूछता। लेकिन आप लोगों ने खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि चीज करनी हो या ना करनी हो, उसे जबरदस्ती आयत बना दिया आपने। अब तो मुझे लगता है कि उस बच्चे ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है और इसका जवाब तो किसी ना किसी को देना ही होगा। अगर वो बच्चा इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है तो उसमें इसकी क्या खता है? खता तो हमारी है कि हमने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन जनाब कादरी साहब, जो मसला उस बच्चे ने उठाया है उसका हल कैसे निकाला जाए? मोहम्मद बशीर साहब, जिस देश में हम रहते हैं उसके कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं। कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो कानून के दायरे में होगा और कानून किसी भी मजहब के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, ये मेरा यकीन है। मौलाना साहब, आप परेशान ना हो। मुल्क में जमहूरियत अगर 70 साल से है तो सियासत भी है। जमहूरियत की बातें तो 5 साल में 1-2 दफ़ा होती हैं, मगर सियासत तो रोज चलती रहती है। मौलाना साहब, मेरा एक मशवरा है आपके लिए। बातों को इधर उधर घुमाने की बजाय बेहतर होगा कि आप अपनी मालूमात दुरुस्त करें और सच का सामना करने की ताकत लाइए। कादरी साहब, आप मामले की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। आज जो ये छोटी सी चिंगारी दिख रही है ना, कल बहुत बड़ी आग पकड़ सकती है। May I proceed, Your Honor? यस, प्लीज डू। Your Honor, मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि जर्रा जुम्मन मियां और उनकी बेगम डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। मिलॉर्ड, मैं मौलाना बशीर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पिछली तारीख में अपने किए गए दावों को साबित करें। जज साहब, मैं माफी चाहूंगा। जो मैंने पिछली तारीख पे जो दावे किए थे वो उस जानकारी पे थे जो मैंने अपने बुजुर्गों और उस्तादों से जाने थे। जब मैंने सच्चाई का पता किया तो पता चला कि कुरान शरीफ में खतने का कोई भी जिक्र नहीं है। अलबत्ता हदीसों में खतना का जिक्र है, जो फर्ज नहीं मगर सुन्नत है। और जज साहब, मैं अपनी एक और गलती को तस्लीम करता हूं जो मैंने पिछली तारीख पे की थी। मैंने कहा था कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता अगर उसने खतना नहीं कराया है। मैं गलत था, मुझे इल्म नहीं था। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मिलॉर्ड, क्या मौलवी साहब की माफी मेरे मुवक्किल को इंसाफ दिला सकती है? जनाब, यह मसला सिर्फ 2 लोगों के नफे और नुकसान का नहीं, बल्कि आने वाले नस्लों के हक और हुकूक का है। मिलॉर्ड, यह मसला सिर्फ सही या गलत रवायत का नहीं, बल्कि एक संप्रभु गणराज्य में पैदा होने वाले इंसान को मिलने वाले उसके जमहूरी अधिकार का है। आज कोर्ट को यह भी तय करना है कि संविधान के प्रावधान बड़े हैं या कि प्रथाएं। मिलॉर्ड, इस प्रथा से बच्चों को जो नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी प्रथाओं को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मिलॉर्ड, आज यह फैसला तय करेगा कि भारत की आने वाली नस्लें जमहूरियत की खुली हवाओं में सांसें लेंगी या इन बेमकसद रवायतों में कैद होकर अपने जज्बात और अपने एहसासों का गला घोटने के लिए मजबूर हो जाएंगी। मैं
this point, I rest my case. मौलवी साहब, अपना लास्ट सबमिशन रखिए। जज साहब, मुल्क का संविधान हर शख्स को अपना धर्म चुनने की आजादी देता है। और जज साहब, फिलहाल देश के 20 करोड़ लोगों ने अपने बच्चों का खतरा कराया है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला लेने से पहले मुसलमानों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। लियाकत जी, योर लास्ट सबमिशन प्लीज। योर ऑनर, मुझे मेरे बच्चों के दर्द का एहसास सालों से था। मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था। मुझे अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए थी। जाने अनजाने में मुझसे जो भी अपराध हुआ है, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अदालत अपना फैसला 2 बजे सुनाएगी। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि